आइए आज आपको एक ऐसे बैंककर्मी की बात बताते हैं जिसने इमरजेंसी के काल में संजय गांधी और इंदिरा गांधी को झुकने पे मजबूर कर दिया था। जी हाँ, इस बैंककर्मी का नाम था राजकुमार तलवार और ये उस समय भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन थे। हुआ क्या कि एक सीमेंट कंपनी जिसके लोन का पुनर्संगठन या रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा था, तो उनके लोन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उस समय जो कंडीशन लगाई, उन्होंने ये लगाया कि इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ बदलाव करने होंगे, और जिसके लिए वो सीमेंट कंपनी बिल्कुल तैयार नहीं थी। और सीमेंट कंपनी काफ़ी प्रभावी कंपनी थी उस समय की, और उनका सीधे सीधे संपर्क डायरेक्ट केंद्र सरकार से था। तो सीमेंट कंपनी ने जब देखा कि लोन हो नहीं रहा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनको मानने के लिए तैयार नहीं है, और वो तलवार को मनाने की कोशिश की लेकिन तलवार साहब माने नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि संजय गांधी को सीधे सीधे अप्रोच किया। संजय गांधी ने खबर भिजवाई, उस समय के वित्त मंत्री थे सुब्रमण्यम जी, उनके थ्रू संजय गांधी ने खबर भिजवाई तलवार साहब को कि ये लोन कराया जाए। सुब्रमण्यम साहब ने तलवार साहब को एक मैसेज भेजा कि सबसे ऊंचे स्तर से आपको आदेश दिया जा रहा है कि इस कंपनी को जो भी लोन में दिक्कतें आ रही हैं उसको दूर करके इस कंपनी को लोन प्रोवाइड कराया जाए। तलवार साहब जिद्दी इंसान थे, उन्होंने कहा कि नहीं, कानूनी रूप से और लीगल रूप से जो भी नियम कानून है उसके तहत लोन दिया नहीं जा सकता है, और मैं अपनी बातों से अडिग हूँ, सरकार के किसी भी दबाव में आके मैं झुकूंगा नहीं। और तलवार साहब की खासियत ये थी कि उन्होंने स्टेट बैंक के लिए बहुत कुछ काम किया था और उनकी इज्जत बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा थी। उन्होंने छोटे व्यापारियों, किसानों और छोटे छोटे व्यापारियों के लिए बहुत सारे काम किए जिससे उनको आसानी से लोन मिल पाए। और 1970 में स्टेट बैंक के पूरे प्रोसेस को उन्होंने रीस्ट्रक्चर करने की भी शुरुआत की थी, जिसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया था बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। तो सरकार उनको झुकते हुए नहीं देख रही थी और सरकार बिल्कुल नहीं इसके लिए तैयार हो पा रहे थे वो कि लोन को किया जाए। तो इसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने एक चाल चली, और सरकार ने उस समय जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था और राष्ट्रीयकरण की बात हो रही थी, तो उसके लिए एक बैंकिंग आयोग का गठन किया जाने वाला था। तो तलवार साहब को एक खबर भिजवाई गई कि सर आपको ना जो बैंकिंग आयोग बन रहा है ये नया इसका आपको अध्यक्ष बना दिया जा रहा है और आप स्टेट बैंक के चेयरमैन के पद से इस्तीफ़ा दे दीजिए। तलवार साहब ने इसके लिए तैयार नहीं, उन्होंने कहा नहीं, मैं इस चीज़ को आपका अस्वीकृत करता हूँ। इसके बाद क्या हुआ, सरकार ने डायरेक्ट सीधे सीधे इंदिरा गांधी से संजय गांधी ने बात किया होगा, जो भी हुआ होगा, सीधे आदेश आया कि इनको बर्खास्त कर दिया जाए। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1950 में कुछ ऐसे कारण थे या कुछ ऐसी उसमें क्लॉज थे कि डायरेक्ट एसबीआई के चेयरमैन को केंद्र सरकार बर्खास्त नहीं कर सकती थी। और बैंकिंग आयोग में इनकी इज्जत इतनी ज़्यादा थी बैंकिंग पूरे इंटायर इंडस्ट्री के अंदर कि सरकार ये भी पंगे लेना नहीं चाह रही थी इनको बर्खास्त करने का। तो सरकार ने ये दांव खेला कि एक अच्छे इंसान को कैसे मजबूर किया जाता है सरकारी नौकरी में। इसका कितना बड़ा उदाहरण है कि सरकार ने ये दांव खेला कि इनकी बाकी 13 महीने की नौकरी बची हुई थी। एक दिन अचानक से इनको सामने बुला के और कहा गया कि आपकी ये 13 महीने की छुट्टी पे आपको भेजा जा रहा है, 13 महीने बाद आपका कार्यकाल अपने आप समाप्त हो जाएगा और आज आप अपना पदभार जो किसी और को दे दीजिए। और इस तरह से इतने बड़े अफसर का सरकार ने एक सीमेंट कंपनी के दबाव में लोन कराने के लिए बेइज्जती ही बोलेंगे, बेइज्जती के साथ बाहर कर दिया। और एक बैंकिंग इंडस्ट्री का इतना बड़ा इंसान जिसने पूरे बैंकिंग सिस्टम का कायापलट करा भारत में, उस इंसान को एक खामोशी के साथ एक साथ विदाई दे दी गई कि मतलब उसकी सेवानिवृत्ति समारोह में और रिटायरमेंट समारोह में जो भी बोलें, एक पर्सन मौजूद नहीं था जो उसको बाय बाय कर सके। और इमरजेंसी का दौर था तो डर से कोई सामने भी नहीं आया उनको विदाई देने के लिए। तो एक बैंकिंग सिस्टम के महानायक का ऐसे एक खामोशी के साथ विदाई हुआ, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक दौर है, हर किसी का दौर होता है, इमरजेंसी का दौर था, लेकिन इंसान को हमेशा इस बात के लिए याद रखा जाता है जो झुकता नहीं है। तो तलवार साहब पे बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं, और एन बघेल जो उनके जूनियर थे उन्होंने ही एक किताब लिखी है जिसके आधार पे मैं आपको ये सारी किस्से सुना रहा हूँ। जय हिंद।